देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। आपने केवल जन्मदिन पे लेने का उसको अवसर दिखा दिया तो क्या होगा? आप क्या मानसिकता में डाल रहे हैं बच्चों के? सुबह से ही बच्चे के मन में चाचा जी आएगा तो कुछ देंगे, बुआ तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाई, जो भी आएगा सबसे पूछेगा मेरे लिए कुछ नहीं, मेरे लिए गिफ्ट। पर बच्चे जब नहीं समझते तब दुख होता है कि अगर आप हमारी इस संस्कृति को इस विषय में नहीं ज्ञात कराएंगे तो उनको तो पता ही नहीं है। उनको तो जन्मदिन मनाना भी नहीं आता। आपने जो जन्मदिन मनाने की एक शैली उन्हें दे दी है वो वही जानते हैं। हमारे जन्मदिन कैसे मनते हैं? उस दिन भगवान का नाम लिया जाता है, उस दिन कोई अनुष्ठान, कोई हवन कराओ, सत्यनारायण की कथा कराओ, कहीं मंदिर लेकर जाओ, संतों का दर्शन, गुरुजनों का दर्शन, उनका हस्त कमल उनकी सीस पर रखाओ। इस वर्ष उसके जीवन में कहीं कोई अनहोनी ना हो, इससे उसका बचाव होना चाहिए, उसे अपने इष्ट की कृपा प्राप्त होनी चाहिए। गौ सेवा कराइए उसके हाथ से, आर्थिक लोगों की जो निराश्रित है उनकी मदद कराइए, अनाथ बच्चों को कुछ या वृद्ध जनों को भोजन कराइए, जिनके पास भोजन नहीं पहुंचा उनको उस दिन भोजन करवाइए। कराते हैं हमने तो महाराज पाश्चात्य की शैली पकड़ रखी है जिनका मतलब केवल उपद्रव है। हमारे यहाँ ये गुब्बारे लगाए जाते हैं, ये गुब्बारे डेकोरेशन के लिए हैं। इनको क्या करते हैं लोग? क्या करते हैं? फोड़ते हैं, जो कि गलत है। आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? उपद्रव सिखा रहे हैं। ये उनकी, आपको भले ये फोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता चल रहा है कि उनकी मानसिक चीजें ये बन रही हैं, उपद्रव पैदा करना। हमारे यहाँ बंधन बार बांधी जाती थी, अशोक के पत्तों की सुंदर बंधन बार, और उस पे नेक दिया जाता था। हमारे यहाँ केक नहीं कटता था, चलो केक काट भी लो कोई समस्या नहीं है, लेकिन बुझाओ मत दीपक को। हमारे यहाँ बुझाना अपशकुन माना जाता है। बुझाना माने अपने जीवन की सारी चीजों की अच्छाई को बुझाना। हम जलाने वाली संस्कृति से हैं, हम प्रज्वलित करते हैं, अखंड दिया जलाते हैं, हम बुझाते नहीं है। हमारी संस्कृति में फूंक करके बुझाना अपराध माना जाता है, जीवन को खत्म करना माना जाता है। आपने अपने जीवन को अंधकार में ले गए, ना चाहते हुए भी चला जाएगा, क्योंकि हमारी परंपरा उस प्रकार की बनी हुई है। उस दिन 11 दीपक जलाने चाहिए। हमारे जीवन में कहीं कोई अकाल मृत्यु, अपमृत्यु के ऐसे संयोग ना बने, इसलिए 11 दीपक, 5 दीपक उस दिन जलाओ। हम तो बुझाते हैं, हम केक काटते हैं, काटो कोई समस्या नहीं है। पर हमारी संस्कृति में लोगों को भोजन करा के, और भोजन में मोतीचूर के लड्डू मिक्स होते थे। क्या होते थे? हमारे यहाँ हमेशा पारंपरिक मिठाई यदि कोई रही है तो वो हलवा, जलेबी और कलाकंद, बालूशाही नहीं रही है। हमारे यहाँ बेटे के लड्डू, शादी के लड्डू, इसके लड्डू, उसके लड्डू, लड्डू ही हमारी पारंपरिक मिठाई है। अब तो तमाम तरह की मिठाई चल गई है। लड्डू का मतलब क्या होता है? लड्डू में कितनी सारी बूंदी के वो होते हैं, मतलब हर एक छोटे छोटे को बीन करके इतना बड़ा बनाना। कहने का अर्थ है छोटी छोटी चीजों में सुख बटोरना। जब छोटी छोटी चीजों में सुख देखोगे तो वही लड्डू का काम करेगा। हमने हमारी प्रकृति परंपरा काटने की नहीं है, जोड़ने की है। लड्डू को सब बूंदी से मिला के जोड़ा जाता है, बांधा जाता है उसको, और यहाँ केक में काटा जाता है, बंधनवार में जोड़ा जाता है, नेक दिया जाता है। हमारे तो फोड़ा जाता है गुब्बारों को। क्या सिखा रहे हैं आप? उपद्रव भी तो सिखा रहे हैं। हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में, भारतीय सनातन हिंदू संस्कृति में उस दिन दान किया जाता है लोगों के लिए, लोगों की मदद की जाती है, आशीर्वाद लिए जाते हैं। यहाँ भिखारी बना के रख देते हैं बच्चों को। सुबह से ही बच्चे के मन में चाचा जी आएगा तो कुछ देंगे, बुआ तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाई, जो भी आएगा सबसे पूछेगा मेरे लिए कुछ नहीं, मेरे लिए गिफ्ट। भिखारी बना के रख दिया बच्चे को। बताओ, देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। आपने केवल जन्मदिन पे लेने का उसको अवसर दिखा दिया तो क्या होगा? आप क्या मानसिकता में डाल रहे हैं बच्चों के? तो हमें पता है, हम नाम का नहीं जानते संस्कार के विषय में, हम जन्म संस्कार, जन्मदिन के संस्कार के, ना विवाह के संस्कार के बारे में। लेकिन जब आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो बच्चों के संस्कार पढ़ने से नहीं बनते, ये क्रिया और जो त्योहारों में हम उन्हें सम्मिलित करते हैं ना, इनसे भी बनते हैं। इनका भी गहरा असर। इसीलिए हमारे ऋषियों ने, हिंदू संस्कृति सबसे पुरातन संस्कृति है जो अभी बच पाई है। 25 से ज्यादा संस्कृति विश्व प्रसिद्ध थी जिनमें एक भी नहीं बची। केवल सनातन संस्कृति अभी भी, जो भी आप देख रहे हो, इससे भी विस्तार में थी, वो इतनी सी रह गई है, लेकिन अभी भी अस्तित्व में है। सबसे प्राचीन सभ्यता। उसका कारण है हमारे ऋषियों ने हर महीने, हर हफ्ते कोई ना कोई व्रत, उपवास, तीज, त्योहार दिए, जिससे आप कैसे भी करके अपने इन सभी रिचुअल से, त्योहार से, रीति से जुड़ सकें। और अगर आपने इन सब का ही त्याग कर दिया तो वो दिन दूर नहीं, जो भी बच पाई है ये सभ्यता, ये भी नहीं रहेगी। इसलिए अपने धर्म की जागृति के लिए सबसे पहला है कि हमारे जो जो त्योहार हैं उनको श्रद्धा भाव के साथ मनाएं, जिससे हमारी संस्कृति, हमारे बच्चों पर उसका असर पड़े।